सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास विषय लेकर के आया हूं। इस विषय के संदर्भ में बहुत भ्रांतियां हैं और तरह तरह से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बड़े ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि हम सब के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना हमारे लिए फायदेमंद है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आज के संदेश का विषय है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। अगर आपने मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पढ़ा होगा तो आपको यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मालूम होगी कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों के सामने की। और आज इस विषय को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती 24:15 से 18। यहां इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पाठक समझ ले, तो वे जो यहूदिया में हो पर्वतों पर भाग जाएं, जो घर की छत पर हो वह घर में से कुछ लेने के लिए नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे ना लौटे। तो ये जो घटना होगी, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की स्थापना पवित्र स्थान में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी। और इसी के बाद बाइबल की शिक्षा के अनुसार, मत्ती 24 की शिक्षा के अनुसार, प्रभु यीशु के बादलों पर आने का समय होगा। तरह तरह से लोग भ्रांति फैला रहे हैं, तरह तरह से लोग कयास लगा रहे हैं। और YouTube में भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि एक कोई निश्चित समय या तारीख दे दी जाती है कि हां, इस समय प्रभु आने वाला है। लेकिन मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के आधार पर बताना चाहता हूं, और हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने से पहले क्या होगा। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में स्थापित की जाएगी। तो यहां पर प्रभु यीशु ने बताया कि जब पवित्र स्थान में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को रखा जाएगा तो उसके बाद बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेगी। माहौल, वातावरण, राजनैतिक हो या धार्मिक वातावरण हो, आर्थिक वातावरण हो, बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेष करके विश्वासियों के लिए। और प्रभु ने जो कहा, तो वे जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाएं, जो घर की छत पर हो वह घर में से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरे, जो खेत में हो वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे न लौटे। तो क्या करे? प्रभु के कहने का मतलब है कि अपने छुटकारे को बिल्कुल निकट देखते हुए, पृथ्वी के पापपूर्ण माहौल से हमेशा हमेशा के लिए छूटकर अनंत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश होने के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार कर लें। प्रार्थना का समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस समय हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में होगा, लेकिन जैसे ही उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में स्थापित की जाएगी, हमारा छुटकारा बेहद करीब होगा। हमें सिर्फ प्रभु की ओर ताकना है, पश्चाताप के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु से लिपट जाना है। और यह बड़ी ही महत्वपूर्ण घड़ी होगी। विश्वासियों के लिए चुनौतीपूर्ण घड़ी तो होगी, लेकिन न तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को छोड़ने वाला है और न ही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, जिसने हमसे वादा किया है और अपने वादे में वो पूरी तरह स्थिर है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा और जानकारी हासिल करें। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 और उसके 27वें पद में इस प्रकार लिखा है, एक सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को
बंद कर देगा और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा ना पड़ जाए। अब यहां उजाड़ने वाले घृणित वस्तु और उजाड़ने वाला, ये दो बातें हम यहां पाते हैं। इसको भी हमें समझना है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है और उजाड़ने वाला कौन है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझें। दानियल ने बताया, या दानियल को स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया, एक सप्ताह के लिए तो बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा। अब ये एक सप्ताह का मतलब क्या है? यह एक सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं बल्कि 7 वर्ष हैं। तो सप्ताह की शुरुआत में ही, यानी साल, ये जो 7 साल दिए गए हैं, ये पृथ्वी में विश्वासियों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण, और विश्वासियों के लिए तो बल्कि 3.5 साल ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लोगों के लिए हम कह सकते हैं ये 7 वर्ष अंतिम के 7 वर्ष हैं, यानी मानव जीवन का इस पृथ्वी में यह अंतिम 7 वर्ष है। इसी के बारे में बाइबल बता रही है। और 3.5 वर्ष के लगभग का जो समय होगा, जैसे यहां लिखा है कि सप्ताह के बीच में, अब सप्ताह के बीच में यानी अगर 7 साल हम लोग लेते हैं तो उसको 3.5 कह सकते हैं। अब ये जो साल का प्रारंभ होगा, ये 7 साल का प्रारंभ होगा, तो उसमें ख्रिस्त विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट जो एक राजनैतिक अगुवा होगा, इस बात को हम लोग समझें। ख्रिस्त विरोधी एक राजनैतिक अगुवा होगा, वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों से, यानी इस्राएल और इस्राएल के पक्ष में जितने भी देश होंगे उन देशों के राजनेताओं से, प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों, जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उनसे वह एक दृढ़ वाचा बांधेगा। यानी 7 साल शुरू होने के पहले वह एक एग्रीमेंट करेगा, समझौता करेगा, परंतु यहां लिखा है सप्ताह के बीच में ही वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। यानी यह जो ख्रिस्त विरोधी है वो अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने वादे पर, एग्रीमेंट पर, वाचा पर खरा नहीं ठहरेगा और सप्ताह के बीच में यानी 3.5 साल के होते होते वह उस वाचा को तोड़ डालेगा और तब घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला दिखाई देगा। और यहां लिखा है वह जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा ना पड़ जाए, यानी ये यरूशलेम पर ठहराया हुआ विनाश, या पृथ्वी पर यरूशलेम सबसे ऊपर रहेगा, वहां विनाश सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी अन्य स्थानों में विनाश जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वह दिखाई देगा। और तब हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि यह उजाड़ने वाला और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, इन दोनों का मतलब क्या है। अब इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसके 3 और 4 पद में। यहां इस प्रकार लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2, 3 और 4, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। तो दानियल में जो कहा गया है उजाड़ने वाला कौन है? यही ख्रिस्त विरोधी है, यह वस्तु नहीं है, अभी यह उजाड़ने वाला है। अब हम इसके बाद समझेंगे कि प्रभु यीशु ने उजाड़ने वाली वस्तु का जिक्र क्यों किया। तो
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इस बात को समझने के लिए। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को दूसरे पत्र में कहा, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए। यह समय बहुत भयंकर धोखे का समय होगा। और जो लोग प्रभु से गहरा प्रेम नहीं करते, प्रभु के साथ जो लोग गहरे संबंध की लालसा नहीं करते, वे भटक सकते हैं। यह बहुत ही भयंकर समय है, क्योंकि उस समय ख्रिस्त विरोधी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। यह कहना चाहिए कि शैतान ख्रिस्त विरोधी के माध्यम से लोगों के बीच में और विशेष करके मसीहियों के बीच में और उस पर से भी विश्वासियों के बीच में बहुत तरह के ऐसे काम करेगा कि लोग प्रभु यीशु को छोड़ करके अलग अलग चीजों पर ध्यान देंगे। विशेष करके चिन्ह चमत्कारों के ऊपर वे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा ऐसा समा ख्रिस्त विरोधी अपने एक सहयोगी के द्वारा बांधेगा कि पृथ्वी में बहुत सारे विश्वासी भी भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाए रखना नहीं चाहते, जो सांसारिक आशीषों के पीछे दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, जो प्रभु यीशु के प्रेम में दृढ़ होना नहीं चाहते, प्रभु यीशु के लहू के घेरे में पूरी तरह से घिर करके पवित्र जीवन की लालसा नहीं रखते, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, वे भटकने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। तो यहां पर ख्रिस्त विरोधी अपने एक सहयोगी के माध्यम से, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि उसका सहयोगी कौन है, और हो सकता है कि आपने इस बात को समझ भी लिया होगा कि ख्रिस्त विरोधी का कौन सबसे अच्छा सहयोगी होगा। तो यहां अपने सहयोगी के माध्यम से ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा? बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को लोगों के सामने पेश करेगा। झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के बहुत भयंकर धोखे के द्वारा जो लोग सत्य पर स्थिर नहीं हैं, उनको वो भटका देने में सफल हो सकता है। और इसीलिए हमें आज से ही, अगर आप वचन में अपनी पकड़ बनाना नहीं प्रारंभ कर सकें, तो आपके अंदर में यह लालसा होनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही दृढ़ और बहुत ही मजबूत है। अगर एक व्यक्ति गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन पर बने रहने की लालसा करे, सत्य की लालसा करे, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो प्रभु यीशु कोई सत्य का सिद्धांत नहीं है, या उसने सत्य का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, या सत्य की सिर्फ बातें ही नहीं बताई, बल्कि वह स्वयं सत्य है। यानी वह एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसमें कोई झूठ नहीं है, केवल सत्य है। परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे लिए ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से सत्य है, और यह संस्था कलीसिया है। प्रभु यीशु ने अपने आप को कलीसिया में सत्य के रूप में, सत्य के सामर्थी प्रतीक के द्वारा स्थापित किया है। और हम जब प्रभु यीशु के प्रेम में, उसके वचन में सिद्ध होना चाहते हैं, तो सत्य में हम बने रह सकते हैं। तो जो लोग सत्य में बने नहीं हैं, जो समय समय पर प्रभु के पास जाते हैं और फिर पलटी मार करके संसार की बातों में डूबना चाहते हैं, ऐसे लोग तो भटकेंगे। और इसलिए प्रभु ने यह कहने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है कि आपको परमेश्वर के वचन में
पूरी तरह से दृढ़ होते चले जाना है। और प्रभु यीशु ने जो सत्य की बातें बताई, बल्कि प्रभु जो स्वयं सत्य है, उसके सत्य में हमें शामिल हो जाना है। पूरी तरह से सत्य में हमें अपने आप को स्थिर कर देना है। तो जो ख्रिस्त विरोधी का सहयोगी होगा वो कौन होगा? वो झूठा नबी। अब ये झूठा नबी जो होगा वो मसीही होने का ढोंग रचेगा, या कह सकते हैं कि वो धार्मिक अगुआ होगा। अब ये जो धार्मिक अगुआ होगा वो क्या करेगा? धार्मिक तरीके से, धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा, धार्मिक मान्यताओं के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, धार्मिक तरीके से लोगों को ख्रिस्त विरोधी के अधीन लाने की कोशिश करेगा। जो ख्रिस्त विरोधी है वो राजनैतिक अधिकारों का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। यानी एक सरकार के पास अपने लोगों के लिए जो अधिकार है, अपने लोगों के ऊपर जो अधिकार है, उन सारे अधिकारों को यह अपने मुट्ठी में कर लगे। यानी पूरे विश्व के जो देश हैं उनके ऊपर प्रशासनिक रूप में यह ख्रिस्त विरोधी कब्जा कर लेगा और राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से वो सारे राष्ट्राध्यक्षों को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और जो धार्मिक अगुआ है, झूठा नबी, वो क्या करेगा? मसीहियों को, विशेष करके मसीहियों को और उससे भी ज्यादा विश्वासियों को बरगलाने, फुसलाने के लिए चिन्हों और चमत्कारों का इस्तेमाल करेगा। तो मैं इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, 11 से लेकर के 15 पद तक। यहां लिखा है, फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने कैसे उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहां तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तब यहां पर दो बातें दी गई हैं, पशु की मूर्ति भी है और उस मूर्ति में जान आ गई, प्राण आ गया और वह मूर्ति बोलने लगी। पशु की मूर्ति बोलने लगी। तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? पशु की मूर्ति, यानी ख्रिस्त विरोधी की मूर्ति है। और उजाड़ने वाला कौन है? वह जो पशु की मूर्ति में जब प्राण आ जाता है तो बोलने लगता है, यानी स्वयं ख्रिस्त विरोधी। अब ये कैसे होगा इसे हम नहीं जानते हैं। समय आएगा तो हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे। तो यहां जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंतर्गत इस किताब को जो लिखा है, उसमें जो दर्शन उसे दिखाया गया, उसमें कहा कि मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। यह पशु जो था यह दूसरे पशु से भिन्न था। और जो यहां 11 पद में जो पशु था वह वास्तव में धार्मिक अगुआ है, यह झूठा नबी है। और इसके पास कैसी सामर्थ्य है, बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकता था, यहां तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा दे सकता था। तो लोगों को दिखलाने के लिए कि वह कितना बड़ा धार्मिक अगुआ है, तरह तरह के चिन्ह चमत्कार दिखलाया करता है, दिखलाएगा। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ये बताना चाहता है कि हम अभी से
इस बात के विषय में गंभीर होते जाएं। जो लोग अभी से चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, अगर वे ना संभले और वे लगातार चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते चले गए, तो इस नबी, झूठे नबी के द्वारा दिखाए जाने वाले चिन्ह चमत्कारों के प्रति उनका हृदय बिल्कुल खुला रहेगा। वे बड़े प्रसन्न होंगे और इसके द्वारा जो चिन्ह चमत्कार दिखाए जाएंगे उसको देख करके वे कहेंगे कि यह परमेश्वर का बिल्कुल सच्चा अगुवा है, परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया। और इसकी जो बातें होंगी वो पवित्र शास्त्र के वचनों को तोड़ मरोड़ करके पेश की जाने वाली बातें होंगी। तो जिन लोगों को परमेश्वर के वचन की गहरी जानकारी नहीं है, उनको लगेगा कि यह बिल्कुल सही कह रहा है। वो पश्चाताप की बातें तो नहीं करेगा, प्रभु यीशु को महिमा देने के लिए बातें तो नहीं करेगा, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलने की बातें तो नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को महिमान्वित करने की बातें तो नहीं करेगा, बल्कि कुछ इस प्रकार की बातें करेगा कि जिन लोगों का ज्ञान परमेश्वर के वचन पर गंभीर नहीं है, जो हृदय से परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते, वे भटक जाएंगे। तो इस प्रकार उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी उस पवित्र स्थान में, यानी यरूशलेम मंदिर में, जो अभी तो है नहीं, लेकिन कैसे वहां यरूशलेम मंदिर बनेगा और अभी जो अल-अक्सा मस्जिद है उसी को तोड़ करके बनेगा या कहीं और बनेगा, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन वहां एक पवित्र मंदिर होगा अवश्य, और वहां पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर के लिए मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाए जाना शुरू होगा, जो मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाए जाएंगे, उसी स्थान पर ख्रिस्त विरोधी स्थापित होगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ और अधिक गहरा संबंध बनाने के द्वारा और परमेश्वर के वचन में अपने आप को और अधिक दृढ़ करने के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।